और यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से ब्रिजेश पांडे जिला अध्यक्ष बने, तो मथुरा से निर्भय पांडे को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इटावा से अन्नू गुप्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है, तो ललितपुर से हरीश चंद्र रावत जिला अध्यक्ष बने हैं। मुरादाबाद से आकाश पाल बने हैं जिला अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बने हैं गिरीश भंडूला। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो बहराइच से ब्रिजेश पांडे, जिनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो दूसरी तरफ बता दें कि बीजेपी ने 98 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं और तमाम अलग अलग लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से सौंपी गई है। ललितपुर से हरीश चंद्र रावत जो कि जिला अध्यक्ष बने हैं, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष बने हैं आकाश पाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राय गाजीपुर के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं और एक एक करके सभी के नामों का ऐलान हो चुका है। आनंद द्विवेदी जो कि लखनऊ महानगर के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यूपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, ललितपुर से हरीश चंद्र रावत जो कि जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कुल 98 नाम हैं जो कि बीजेपी की ओर से ऐलान किए गए हैं। तो एक लंबे समय के बाद बीजेपी की ओर से तमाम लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मथुरा से निर्भय पांडे जिला अध्यक्ष बने, तो वहीं बहराइच से ब्रिजेश पांडे को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मुरादाबाद से आकाश पाल जिला अध्यक्ष बने हैं, तो इटावा से अन्नू गुप्ता जिला अध्यक्ष बने। मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बने हैं गिरीश भंडूला। ललितपुर से हरीश चंद्र रावत को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। सुधांशु शुक्ला अमेठी के जिला अध्यक्ष बने हैं। तो कुल 98 नाम हैं जिन्हें पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है और सभी लोगों को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो एक लंबे समय से इंतजार भी हो रहा था, क्योंकि चुनाव भी हमने बीते दिनों देखा था, यहाँ पर हुए थे। जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर बीजेपी किन किन महारथियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है। लेकिन अब बीजेपी की ओर से इन नामों का ऐलान हो चुका है। कुल 98 नाम हैं जिनका ऐलान पार्टी की ओर से किया गया है। तो चाहे वो बहराइच हो, ललितपुर हो, मथुरा हो, इटावा हो, लखनऊ की बात कर ले, गाजीपुर की बात कर ले, सभी जगहों पर बीजेपी की ओर से जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी यहां पर नियुक्त कर दी गई है। और कुल ऐसे 98 नाम हैं जिन्हें देखते हुए बीजेपी की ओर से ये बड़ी सौगात और एक बड़ी जिम्मेदारी अपने यहां तमाम पार्टी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। तो देखिए, प्रदेश की अगर बात करें तो 2 साल बाद यानी 2027 में विधानसभा चुनाव यूपी का होने वाला है और 27 की तैयारी दरअसल बहुत पहले से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो कुल ऐसे 98 नाम हैं जिन्हें बीजेपी की ओर से घोषित किया गया है और जिला अध्यक्षों की ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, कुल 98 नाम है जिन्हें पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है इन तमाम लोगों को। देखिए, हम तस्वीरें राजधानी लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके नाम का ऐलान किया जाएगा इसी मंच से। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से लोगों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। सभी अपने जनपद से अपने जो जिला अध्यक्ष होंगे उनके नामों का ऐलान करेंगे और इसी के बाद ये माना जा रहा है कि अब जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे उनके नाम भी अब जल्दी आ जाएंगे। ये माना जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोगों के आज नामों के ऐलान कर दिए जाएंगे और सुबह से लोगों को इस बात का इंतजार था कि कैसे जो नाम होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो किस तरह से ऐलान किए जाएंगे। तो सभी 75 जनपदों में बाकायदे जिन जनपदों में मतलब नामों का ऐलान किया जाना, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहाँ के लोकल पार्टी के पदाधिकारी हैं वो नामों का ऐलान कर रहे हैं और यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी। जी और बिल्कुल, और देखिए, एक नई आर्मी और एक पूरी नई टीम तैयार हो चुकी है और 2027 के लिहाज से बीजेपी की ओर से शंखनाद अभी से ही शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हम देखें तो देखिए, इन नामों का ऐलान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो है एक तो जो जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान तो होगा ही होगा। दूसरी तरफ अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है उस टीम के जो है भी तैयार कर ली जाएगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के साथ मतलब माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव के साथ ही आने वाले उत्तर प्रदेश में कई जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं वो भी होने हैं।
तो 27 का चुनाव चाहे लोकल बॉडी का चुनाव हो, सबको फोकस रख के इस बार जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। उसी के आधार पर आज की जो सूची है वो जनपदों के माध्यम से जारी की जाएगी और इसी के बाद माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल निखिल, ये भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर जाति फैक्टर को किस तरीके से इस पूरे लिस्ट में ध्यान में रखा गया है, चाहे वो अगड़ी की बात कर ले या फिर हम दूसरी तरफ अगर दूसरी जातियों की भी बात कर ले, तो जाति फॉर्मूला कितना ज्यादा यहाँ पर अपनाया गया है जिन 98 नामों का ऐलान हो रहा है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अभी जो नाम का है वो ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे इस जो लिस्ट आएगी इसमें जाति समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिनको पिछली बार जो थे उनको इस बार भी कंटिन्यू किया गया है और कुछ समीकरण थे जिसके माध्यम से इस लिस्ट को इतने दिनों तक रोका गया। आमतौर पर इस लिस्ट को दिसंबर के महीने में आ जाना चाहिए था। दिसंबर के बाद अभी तक जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नामों का भी ऐलान कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जो सूची थी उसमें जो है विलंब हो रहा था, लिहाजा धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और अब जो है जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। कुछ जिलाध्यक्ष अभी भी रह जाएंगे जिनको माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले महीने फर्स्ट वीक में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष तय कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल निखिल, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि अब कितना समय और लग सकता है, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होना है, मंच भी तैयार है, लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। देखिए, मंच के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जो है वो किस तरह से आपको दिखाई पड़ रही हैं। जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको जिले के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको इन नामों का ऐलान करना है वो सभी मंच पर आ चुके हैं। ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है, अब उनको भी आना था लेकिन उनका कार्यक्रम जो है वो कैंसिल हो गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार जल शक्ति मंत्री भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पार्टी संगठन के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे थोड़ी देर में जो लखनऊ जो जिला है वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नाम का ऐलान यहाँ से किया जाएगा। और इसके साथ ही हम बात करें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, मैंने जैसा कहा जहाँ जहाँ नामों के ऐलान किए जाने हैं वहाँ ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जैसे जैसे नामों की जो सूची है आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन से जिले के जिलाध्यक्ष तय कर लिए गए। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये भी जानकारी दीजिएगा निखिल, कौन कौन से ऐसे प्रमुख जनपद है जिनमें एक बार फिर से वो जिम्मेदारी पहले जो जिलाध्यक्ष थे उनको ही सौंपी गई है, और अगर नए जिलाध्यक्षों का नाम भी यहाँ पर आया है, क्या कुछ उनमें एक तरीके से देखा जाए कि क्वालिटी के आधार पर किन किन बातों का ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया गया है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 जनपद ऐसे होने हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन अब जैसे जैसे सूची आई जाएगी उसके बाद ये संख्या साफ हो पाएगी। लेकिन आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लखनऊ के जो सीट है उसके नाम का ऐलान शुरू हो गया। नीरज बोरा जो लखनऊ से विधायक हैं वो जो है मंच पर आ चुके हैं, वो धीरे धीरे घोषणा करेंगे। आप जहां तक आपने बात किया नामों को रिपीट करने की, तो अभी सूची धीरे धीरे आ रही है जनपदों की, और जब ये पूरी तरीके से आज के दिन की जो कंप्लीट सूची है, जो लिस्ट है वो आ जाएगी, उसके बाद ही जो नाम है कितने रिपीट हुए ये साफ हो पाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि पूरे 75 जनपदों में 50 नाम ऐसे माने जा रहे हैं जो लगभग रिपीट होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और देखिए साल 2024 के अंत में हमने देखा था कि पार्टी में चुनाव को लेकर किस तरीके से अंदरूनी यहाँ पर पूरी तैयारी थी, और एक उम्मीद भी थी कि नए सिरे से यहाँ पर जब जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान होगा तो 27 के लिहाज से काफी ज्यादा कुछ यहाँ नया भी देखने को मिलेगा, और जी तोड़ मेहनत यहाँ पार्टी की ओर से काफी लंबे समय से ही। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से लोगों को इस लिस्ट का इंतजार था और उसी के बाद जो है ये सूची है वो आज जारी हो रही, तो कहीं ना कहीं जो इंतजार था लोगों का वो अब खत्म होगा और उसके बाद जो नाम है उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। कुछ नाम जो है वो धीरे धीरे जो है वो आने लगे हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की भी कोशिश करेंगे कि जो रामपुर है वहाँ से हरीश गंगवार जो है वो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, भाजपा के ललितपुर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही तमाम जनपदों, मथुरा के भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे बने हैं, महानगर अध्यक्ष राजू यादव बने। तो ये लिस्ट जो है धीरे धीरे जनपदों से जिस तरह से आ रही है उस तरह से हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई सामूहिक जनपदों की, सभी जनपदों की जो लिस्ट है वो नहीं जारी की गई है। थोड़ी देर में वो भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जी
बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए अब बीजेपी की ओर से 2027 के लिए संक्रांत यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी नामों का इंतजार भी है। लेकिन निखिल, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो एक बड़ी जिम्मेदारी इन सभी नामों के कंधों पर है, चूंकि 27 का विधानसभा चुनाव अभी सबके सामने है और जैसे नतीजे हमने 2024 के लोकसभा में देखे, उसके बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन तमाम लोगों की बढ़ जाती है, खासतौर पर उन जनपदों में और उन इलाकों में जहां पर पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं किया था। देखिए, लखनऊ के जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना जा रहा है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि लखनऊ का जिला अध्यक्ष व्यक्ति द्वारा किया गया था, आनंद द्विवेदी द्वारा। तो वो देखें कि अभी थोड़ी देर में ही नाम का ऐलान हो जाएगा और वो मंच से तस्वीरें में आपको भी दिखा रहे हैं किस तरह से नाम के ऐलान की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ऐसे सभी 75 जनपदों से नामों का ऐलान किया जा रहा है। जिन जिन जनपदों पे जो है अध्यक्षों का चयन कर लिया गया, तो ये नाम थोड़ी देर में आपको जो है धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे। एक सामूहिक लिस्ट भी जारी की जाएगी, कौन से जनपद में अध्यक्ष चुने गए, कौन कौन से बदले गए, ये तमाम कंपैरिजन। तो जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण था, शायद यही वजह है कि पार्टी को इतना समय मिला। एक समीकरण के माध्यम से पार्टी चाहती थी कि जो हमारे जिला अध्यक्ष वो तय किए जाए, तो वो उसी आधार पर जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नामों का ऐलान होगा। मकसद जैसा आप कह रहे थे कि 27 का चुनाव, तो निश्चित तौर पर 27 का चुनाव विशेष फोकस में है। 27 का चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा, क्योंकि भाजपा बहुत लंबे समय से पहले से तैयारी शुरू कर देती है। तो वो तैयारी की जो तस्वीरें हैं वो जो है धीरे धीरे आने लगेंगी। यही वजह है कि जो जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ बहुत मजबूती के साथ, बहुत परख कर उसको रखा गया है। तो अभी भी कुछ नाम जो है जिनके नामों का ऐलान अभी थोड़ी दिनों में होने हैं, तो वो अभी होंगे। उसके बाद ही सारे नामों में आ पाएंगे सभी 75 जनपदों के। फिर उसके बाद जिला प्रदेश अध्यक्ष के नाम के जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें हालांकि वक्त नहीं लगेगा माना जा रहा है। तो जिला अध्यक्षों की सूची की वजह से ही प्रदेश अध्यक्ष को जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान था वो होना बाकी था। जी बिल्कुल, और देखिए एक एक करके हम नाम भी यहाँ पर बता रहे हैं जिन जिन जनपदों के नामों का ऐलान हो गया है। निखिल, अगर संभव हो तो एक बार सुनवा भी दीजिए कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन नामों का ऐलान हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लखनऊ में मात्र एक नाम का ऐलान किया जाएगा, लखनऊ जिला अध्यक्ष। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जो 75 जनपद हैं उनके अध्यक्षों को अलग अलग बुलाया जाएगा। अगर उनके नामों की हम बात करें तो वो जो है नाम धीरे धीरे आने लगे। जैसे मैनपुरी से ममता राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इटावा में अरुण कुमार गुप्ता को बनाया गया है, बुलंदशहर में भाजपा जिला अध्यक्ष बने विकास चौहान, मथुरा में बने निर्भय पांडे। इसके साथ ही महानगर अध्यक्ष राजू यादव को बनाया गया है। वरिष्ठ जो है वो तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी गई। मैनपुरी से जो ममता राजपूत है वो जिला अध्यक्ष बनाई गई है। जानकारी दीजिएगा कि अभी तक जितने नामों का ऐलान हुआ है उनमें से कितनी महिलाएं हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निखिल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आज अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, चूंकि देखिए अभी तक जितने नामों को आपने गिनवाया उनमें से महिलाओं को कितनी ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, महिलाओं के कितने नाम हैं? देखिए, अभी जो सूची आई है उस तरह से लगभग 4 से 5 महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं। पिछली बार भी जो है अगर हम प्रदेश अध्यक्षों के नाम की बात करें तो वो जो है जिला अध्यक्षों में महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन इस बार ये बल था कि जिला अध्यक्षों के नाम बढ़ाए जाएंगे। तो वो अभी पूरी तरह से कह पाना संभव है नहीं है कि कितनी महिलाएं होंगी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद जब पूरी तरह से लिस्ट आ जाएगी तब जिला अध्यक्षों के नाम जो महिला है उनके नाम सामने आ जाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए एक एक तस्वीर भी है और एक एक नाम भी है कि आखिर ये जो नई आर्मी 2027 के लिहाज से तैयार की गई है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था और हमने पिछले साल के अंत में देखा भी था जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, चाहे वो जाति फैक्टर हो, इसके अलावा तमाम अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक एक नाम भी सबके सामने है निखिल, और एक एक तस्वीर भी। हाँ बिल्कुल, आप ये कहें तो एक पूरी टीम तैयार हो रही बीजेपी की, और इस टीम को लंबे समय के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2-3 चुनाव होने हैं। एक तो लोकल बॉडी चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर सीधे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना 27 में। तो इन चुनाव में कितनी पार्टी तैयार होगी, ये इसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्षों के कंधे पर बहुत मजबूत तरीके से रखी जाएगी, और एक न्यू का काम प्रदेश अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष हैं वो करेंगे। और उससे पहले आप ये माने तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसके नामों का ऐलान भी जिला अध्यक्षों की सूची के बाद होगा। तो इसी तस्वीर के साथ आप धीरे धीरे देखें जो भारतीय जनता पार्टी है
वो अपने तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नामों का ऐलान कर रही है। ये माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे में पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने जिलाध्यक्ष बनाए गए और कौन कौन से जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए। जी बिल्कुल, एक बार फिर से वो नाम बता दीजिए निखिल, जो जो अभी तक ऐलान हो चुके हैं और जो सूची आपके पास पहुंच चुकी है। और मैं बड़ी खुशी हुई जब मैं पहली बार जिला चुनाव अधिकारी के रूप में लखनऊ में आया। देखिए, अगर मैं नामों की बात करूं तो कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी तक सामने आए हैं जनपदों से। बुलंदशहर से विकास चौहान, इटावा से अगर हम बात करें, जो तमाम नाम जो जिले से भेजे गए हैं, सुधांशु शुक्ला को अमेठी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। फर्रुखाबाद से भाजपा के फतेहचंद वर्मा को जो है नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगरा से राजकुमार गुप्ता को चुना गया है। बहराइच से जो है ब्रजेश पांडे हैं। उन्नाव से अनुराग अवस्थी हैं। इस तरह से जो नामों की सूची है वो धीरे धीरे आ रही है। जैसे जैसे सूची आती जाएगी हम आपको नामों के बारे में, नामों की जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जनपदों से लिस्ट जारी की जा रही है, तो तमाम जिलों से धीरे धीरे जो सूची आ रही है उस सूची के माध्यम से जैसे जैसे जिलों में नाम घोषित किए जा रहे हैं उनकी लिस्ट हम सबके सामने आ रही है। उसी के आधार पर जो है नामों का ऐलान किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, एक एक करके ये नाम भी हम आपको बता रहे हैं, जहां जहां से जैसे जैसे जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए जा रहे हैं वो नाम भी आपके सामने हैं। तो बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है। कुल 98 ऐसे नाम हैं जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चाहे वो लिहाजा आप देख ले, जाति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नामों का ऐलान किया गया हो। महिलाओं को भी इस बार सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। हालांकि पहले जब जिलाध्यक्ष, पिछली बार की हम बात करें तो इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी महिलाओं की, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट निकलकर सामने आ रही, उम्मीद है कि 5 से 7 ऐसी महिलाएं हैं जिनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मथुरा से निर्भय पांडे, इटावा से अनु गुप्ता जिलाध्यक्ष बने हैं। कुल 98 नाम है जिन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ललितपुर से हरीश चंद्र रावत है। मुरादाबाद से आकाश पाल हैं। मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष बने हैं गिरीश भंडूला। तो बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है और एक एक नाम भी आपके सामने। और ये देखिए, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बड़े बड़े नामों का ऐलान यहां पर किया जा रहा है। और लगभग एक तरीके से 50 ऐसे जनपद है जिनमें ये उम्मीद है और एक तरीके से संभावना है कि उनके जिलाध्यक्षों को दोहराया गया है, यानी जो जिम्मेदारी उनके पास पहले से थी वही जिम्मेदारी एक बार फिर से उनको सौंपी गई है। और बाकी के जो 25 जनपद है, जो 25 जिले हैं, उनके नए सिरे से यहाँ पर नाम का ऐलान हो रहा है। तो एक लंबे समय के बाद बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा यहाँ पर हुई। साल के अंत में भी हमने देखा था कि दिसंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चूंकि अब बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में अब सबकी नजर रहने वाली है प्रदेश अध्यक्ष के नए नाम पर।